18 अगस्त 2025 रात 3 बजे का वक्त। अपनी जिंदगी, हालात, घर वालों की परेशानियां, नौकरी ना होने का गम, इन सब दुखों को लेके एक लड़का जिसकी उम्र 27 साल रात को सोया और कनाडा के एक नंबर से मैसेज आया। उस मैसेज का रिप्लाई करने के बाद और थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद उस लड़के को ये महसूस हुआ कि यार मेरी परेशानियां, मेरा गम शायद बहुत कम है। ये जो खातून मुझसे गुफ्तगू कर रही है शायद इसका दुख मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन उसमें और मुझ में सिर्फ 2 फर्क थे। वो कनाडा से थी, मैं पाकिस्तान से था। वो बिलियनर थी और मेरे पास सुबह उठ के नाश्ता करने के पैसे भी नहीं थे। एकदम से मैंने अपना व्हाट्सएप देखा और देखा कि मेरे व्हाट्सएप से 50 लोगों को मैसेजेस ऑटोमेटिकली सेंड हो चुके हैं और उन 50 मैसेजेस के अंदर क्या था? 2 वाकयात मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ और ये कोई सुने सुनाए वाकयात नहीं है। ये वाकयात मेरे सामने पेश आए, इनको मैंने खुद ही इन्वेस्टिगेट किया और मैंने ही इसको पकड़ा कि भाई ये बहुत बड़ा स्कैम होने के लिए जा रहा है। और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस मुल्क में रहने के लिए आपका सादा, आपका भोलापन आपका बहुत बड़ा जुर्म है। आप अगर सादे हैं, बहुत सादे हैं, बहुत भोले हैं तो ये आपकी अच्छाई कम और आपके लिए नुकसानदेह चीज ज्यादा है। पहला वाकया जो एक कनाडा की खातून से मुताल्लिक है, हुआ क्या? इस्लामाबाद DHA 2 के अंदर मेरी एक शॉप है। मैं हफ्ते में एक आध बार जाता हूँ वहां पे चक्कर लगाने के लिए। तो मेरे जो काउंटर के ऊपर लड़का बैठा था उससे एक शख्स उधार लेने के लिए आया 10,000 रुपए और उसने उसको भगा दिया। मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था साइड पे बैठ के। बाद में मैं आया और जाके मैंने उससे पूछा कि ये शख्स पैसे क्यों मांग रहा था। तो उसने मुझे एक अनहोनी सी स्टोरी सुनाई। कहने लगा कि ये रात को सोया हुआ था और इसके नंबर पे एक कनाडा के नंबर से मैसेज आया। उसने बताया कि इस शख्स की ज़िंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। मैंने पूछा वो कैसे? उसने बताया कि भाई ये एक रात सोया हुआ था और कनाडा के एक नंबर से एक खातून का मैसेज आया और उस खातून के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उसके बाद उसने इसके साथ कॉल पे भी बात की। मैंने कहा कनाडा के लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, क्या इसे इंग्लिश बोलना आती है? तो उसने बोला कि ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है बट रोज़गार ना होने की वजह से ये यहाँ पे चौकीदारी करता है। अब मेरा तजस्सुस मज़ीद बढ़ने लगा। मैंने कहा फिर? तो उसने बताया कि इसकी उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है और एक दिन उसने कॉल पे इसको बार बार ये बात बावर करवाने की कोशिश की कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ। मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मेरे पास सुकून नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है। तो पाकिस्तानी माइंडसेट आखिर आके रुकता कहाँ पे है? मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मगर जवाब में क्या मिला कि सिर्फ 50,000? तुम कहो तो जान भी हाजिर है। ये कहने के बाद वहां से 3 लाख रुपए इस नौजवान को भेज दिए गए। मतलब कनाडा से उसने इस नौजवान को 3 लाख रुपए भेज दिए। ओके, दिस इज गुड। उसके पास 3 लाख रुपए आ गए। कैसे आए? उसने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू वो 3 लाख रुपए भेज दिए। अब वेस्टर्न यूनियन की स्लिप लेके वो हमारी शॉप पे आया हुआ था और हमारे काउंटर पे बैठे हुए नौजवान से 10,000 रुपए का तकाजा कर रहा था। बात यहाँ पे मुझे थोड़ी सी खटकी कि भाई वो फिर उधार क्यों ले रहा था? जब उसके पास खुद 3 लाख रुपए आ चुके हैं तो वो आपसे 10,000 रुपए क्यों लेने के लिए आया? तो वहां पे मुझे इन्वेस्टिगेट करने पे थोड़ा सा पता चला कि इसके वेस्टर्न यूनियन का जो पिन है वो इसके वेस्टर्न यूनियन की स्लिप के ऊपर मेंशन नहीं है। एंड जैसे ही इसको वो वेस्टर्न यूनियन की स्लिप मौसूल हुई, इसके साथ ही एक पाकिस्तानी नंबर से इसको मैसेज आता है कि अपने वेस्टर्न यूनियन का पिन हासिल करने के लिए हमसे राब्ता करें और उसके चार्जेस 10,000 रुपए हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं फौरन से खटक गया और वो मेरा काउंटर मैन भी कहने लगा कि सर अगर पॉसिबल है तो आप मुझे परमिशन दे दें, मैं इस गरीब इंसान को 10,000 रुपए दे देता हूँ। जब इसका 3 लाख आ जाएगा तो हम 10,000 वापस ले लेंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गरीब का भला हो जाएगा। भला करने का दिल तो मेरा भी था। तो मैंने कहा ज़रा उस नौजवान को वापस बुलाया जाए। जब वो नौजवान वापस आया तो मैंने इससे कहा कि मुझे ज़रा वो स्लिप दिखाओ जो तुम्हें भेजी गई। और यकीन करें कि वो स्लिप देखने के बाद मैं भी कन्विंस हो गया। वाह क्या बात है यार, तुम्हारी तो चांदी लग गई, तुम्हें तो कनाडा की आंटी मिल गई। भाई अब तो पैसा ही पैसा आएगा।
थोड़ी देर मैंने उस स्लिप को देखा और जहाँ पे वेस्टर्न यूनियन का पिन लिखा होता है, जो भी आप किसी भी मनी एक्सचेंजर या किसी भी वेस्टर्न यूनियन आउटलेट के ऊपर जाके वो पिन देते हैं तो आप लोगों को आपकी रकम दे दी जाती है, वो पिन वाली जगह खाली थी। उसने मुझे थोड़ा सा डाउट में डाला और उसके बाद पिन लेने के लिए 10,000 रुपये देना, इसने मुझे मजीद डाउट में डाला। और मैं ये सोचने लग गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि 10,000 रुपये देने के बाद वेस्टर्न यूनियन का पिन मिल सकता हो। फिर मैंने थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल किया, मैंने उस स्लिप को लिया उससे और चैट जीपीटी को दिया और मैंने चैट जीपीटी को सारी डिटेल बताई कि ये कनाडा से मुझे पेमेंट आई है, ज़रा मुझे चेक करके बताओ कि ये रिसिप्ट ओरिजिनल है। और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जवाब क्या आया। मैं भी थोड़ा सा बेअकल था कि मैंने भी गौर से नहीं देखा, लेकिन चैट जीपीटी ने मेरे सारे खदशात क्लियर कर दिए। चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि भाई ये तो वेस्टर्न यूनियन का लोगो इस रिसिप्ट के ऊपर ओरिजिनल नहीं है इसका फॉन्ट ही गलत है। फिर मुझे चैट जीपीटी ने बताया कि जब भी कनाडा से पैसे भेजे जाते हैं तो यूएसडी नहीं लिखा जाता प्राइस के आगे, पैसों के आगे। वहाँ की करेंसी CAD है, कैनेडियन डॉलर। यूएसडी सिर्फ उन पैसों के आगे लिखा जाता है जो यूएसए से भेजे जाते हैं, यूएसए का डॉलर। ये कनाडा का डॉलर है तो इसके आगे कैड लिखा होना चाहिए था। लेकिन उस नौजवान को मेरी बात का यकीन ना आया। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नौजवान अपनी इस बात पे बज़िद था और मैंने उसको सिर्फ सबक सिखाने के लिए हमने 10,000 रुपये उसको दे दिए और मैंने अपनी मौजूदगी में अपने साथ खड़े हुए उस नंबर के ऊपर 10,000 रुपये भेजे। मैंने कहा अब देखना रिस्पांस क्या होगा, और जैसा मैं सोच रहा था वही रिस्पांस हुआ कि वो ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमारा भोला होना हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। उसके बाद बात आती है एक ऐसी एप्लीकेशन की जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। उस एप्लीकेशन का सॉरी टू से मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप लोगों ने उसके बारे में वीडियोस देखी होंगी, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नाम लेने के बाद मेरे साथ भी वही हशर होगा जो पहले मेरे चैनल के साथ भी हो चुका है और मिस्टर हाउ के चैनल के साथ भी हो चुका है। मुझे ऑफर आई $6,000 की, हम आपको $6,000 देने के लिए तैयार हैं, काइंडली मेक अ वीडियो फॉर अस। नो प्रॉब्लम, सेंड मी द डिटेल्स। मैं आप लोगों को एक हिंट दे सकता हूँ, उस ऐप के नाम के लास्ट पे रश आता है, RUSH। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। अच्छा, जब मैंने उससे सारी डिटेल्स ली और देखा, मैंने कहा कि बताओ ये काम कैसे करती है और तुम्हारा रेवेन्यू मॉडल क्या है जिसके ऊपर तुम पैसा कमा रहे हो और मुझे भी पैसा दोगे और इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वालों को भी पैसा दोगे। तो उन्होंने बात आए बाएँ शाएँ कर दी और मुझे एक वीडियो भेजी, एक ट्यूटोरियल भेजा कि ये देखो हमारी ऐप इस तरीके से काम करती है और हम आपको डेली का 800 रुपये आपके यूज़र को देंगे। करना उसने कुछ नहीं है, डेली आना है हमारे प्लेटफॉर्म पे, एक बटन होगा उसको ट्रिगर करेगा, मतलब दबाएगा एंड उसका टास्क कंप्लीट, और डेली रात को 800 रुपये उसके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। वो जब चाहे उसको विड्रॉ करवा सकता है। ओके, साउंड्स गुड। मतलब कि कोई काम भी नहीं करना, बस आके एक बटन दबाना है। मेरी ऑडियंस के लिए तो बेस्ट कंटेंट था ये। अच्छा, मैंने कहा ज़रा मुझे इसका वर्क फ्लो बताओ कि यूज़र को क्या करना पड़ेगा इनिशियली। उसके ऊपर उन्होंने मुझे फिर एक ट्यूटोरियल भेजा। अब उस ट्यूटोरियल को देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। क्या था वहाँ पे, वो आपके व्हाट्सएप की APIs अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करवा रहे थे और साथ में ट्यूटोरियल में ये भी लिखा हुआ था कि भाई ये ऑप्शंस आप लोगों ने इंटीग्रेट करते हुए सबको चेक करना है, मतलब कि टिक करना है, अलाउ करना है। आम बंदा इस बात को नहीं समझ सकता कि API के साथ आपके व्हाट्सएप के साथ क्या 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 हो सकता है। आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को। आपके किसी भी प्लेटफॉर्म का API मेरे पास आ जाए और उसके अंदर ये सारी परमिशंस आप मुझे ग्रांट कर दें, आपकी सोच है मैं उसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। जैसे आप अपने व्हाट्सएप के साथ कर सकते हैं, वैसे मैं आपके व्हाट्सएप के साथ कर सकता हूँ। अच्छा, हो गया। फिर क्या होगा? अब ये होगा कि डेली बेसिस पे जाके आप लोगों ने उनके प्लेटफॉर्म पे वो बटन एक्शन ट्रिगर करना है, मतलब उनके मुताबिक टास्क कंप्लीट करना है। जैसे उस एक के ऊपर क्लिक किया जाएगा, 50 अननोन नंबर्स, वो डाटा बैकएंड पे पहले से उनके पास मौजूद है कि किन किन लोगों को हमने मैसेजेस करने हैं। 50 अननोन नंबर्स पे एकदम से मैसेज सेंड हो गए। अब आम बंदा नहीं जानता कि भाई क्या मैसेज भेजा गया। आम बंदे को नहीं पता, उसने कहा शायद कोई मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना चाह रहे हैं, या उससे ज़्यादा सादे बंदे को तो ये भी नहीं पता कि मार्केटिंग क्या होती है। लेकिन मैंने वही लिंक उठाया और फिर ChatGPT को दिया और मैंने कहा कि ज़रा चेक करो ये इस लिंक का बैकएंड के ऊपर क्या चल रहा है। तो ChatGPT ने मुझे सिंपली बताया कि दिस इज़ अ फिशिंग लिंक। इसके साथ आपकी कुकीज़ 100%
अनसिक्योर हो जाएंगी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, और जो भी डिवाइस यूज़ होगी इसको क्लिक करने के अंदर उसके सारा डाटा की एक्सेस आप ले सकते हैं। और मिल कितना रहा है डेली बेसिस पे, एक आम बंदे को डेली 800 रुपया भी दे रहे हैं, और नहीं पता कि उसका व्हाट्सएप किन 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 कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब आपके व्हाट्सएप से मैसेज सेंड हुआ, किसी ने क्लिक किया, उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स गायब, वो पकड़ेगा तो आपको पकड़ेगा ना, आप किसको जाके पकड़ोगे। इस तरीके की एप्लीकेशन से दूर रहें, इस तरह की कनाडा, अमेरिका, यूएसए, यूके की आंटियों से भी दूर रहें। और फिर उसके बाद जो उसके मार्केटिंग मैनेजर को मैं टकरा, वो मेरा अपना काम है, जिस तरीके से मैं उसको टकरा और जिस तरीके से मैंने उसकी ब्रेक सीधी की। होप सो आप लोग इस तरह की एप्लीकेशंस और इस तरह की अमेरिका, कनाडा, जर्मनी की आंटियों से दूर रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।